क्या पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से लाखों नाम सच में हटा दिए गए हैं? और यदि हटाए गए हैं तो इसके पीछे क्या सच में कोई राजनीतिक मंशा है या यह सिर्फ एक प्रशासनिक अपडेट का हिस्सा? 27 लाख से लेकर 90 लाख से ज्यादा नामों के अलग अलग आंकड़े सामने आने के बाद यह मामला अब सिर्फ एक सूची सुधार नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी वोटर लिस्ट बहस बन चुका है। सवाल उठता है कि क्या अगर ये वोटर होते तो बंगाल की तस्वीर कुछ अलग होती? क्या टीएमसी सत्ता में होती? एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस वीडियो में हम समझेंगे क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनटीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट का व्यापक पुनरीक्षण किया गया। इसी प्रक्रिया को लेकर सवाल, आरोप और राजनीतिक बहस जारी है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसे चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान करीब 27 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए और आरोप यह भी है कि यह कार्रवाई तय प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किए बिना की गई। उनके अनुसार मुर्शिदाबाद जिले में लगभग 5 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। कई मामलों में कारण भी बताए गए हैं, स्पेलिंग में मामूली गलती या पते से जुड़ी छोटी त्रुटियां। लेकिन एसआईआर को लेकर लोगों पर क्या असर पड़ा है वो भी समझ लेते हैं। लोगों पर असर, याचिका में अभी कहा गया है कि नाम हटने के बाद बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। कई लोग अब राशन, वृद्धावस्था पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे। अधीर रंजन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाए जिससे लोग अपने केस की स्थिति देख सकें। अपील और सुनवाई के लिए पर्याप्त संख्या में न्यायिक व्यवस्था की जाए। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया कि मुर्शिदाबाद से सीमित ट्रिब्यूनल होने के कारण मामलों के निपटारे में कई साल लग सकते हैं। आपको बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया 2 चरणों में हुई है। पहला चरण, इस चरण में बीएलओ और चुनाव अधिकारियों ने घर घर जाकर वोटर डेटा की जांच की। मुख्य काम था वोटर रिकॉर्ड का मिलान, पुराने डेटा का सत्यापन, फॉर्म और दस्तावेजों की जांच, डुप्लीकेट या संदिग्ध एंट्री की पहचान। करीब 58 लाख नामों को वेरिफिकेशन कैटेगरी में रखा गया, यानी इस चरण में नाम हटाए नहीं गए बल्कि जांच के दायरे में आए। दूसरा चरण, इस चरण में सुनवाई और अंतिम सत्यापन के बाद निर्णय लिया गया। आपत्तियों पर सुनवाई हुई, जिला स्तर पर जांच, अंतिम फैसला की नाम रहेगा या हटेगा। करीब 27 लाख नाम फाइनल डिलीशन कैटेगरी में आए। विपक्षी दलों का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक वोटर लिस्ट अपडेट नहीं बल्कि इसके नतीजे जमीनी स्तर पर ज्यादा गंभीर असर दिखा रहे हैं। उनका आरोप है कि खासकर ग्रामीण इलाकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मतदाताओं पर इसका अधिक प्रभाव पड़ा है। जहां दस्तावेजों में छोटी छोटी गलतियां स्पेलिंग जैसी मामूली त्रुटियों के आधार पर भी नाम हटाए जाने की शिकायतें सामने आई। विपक्ष यह भी आशंका जताता है कि इस तरह बड़े पैमाने पर नामों को हटना केवल तकनीकी सुधार नहीं बल्कि इससे वोटर बेस का संतुलन भी प्रभावित हो सकता है, जिससे राजनीतिक रूप से भी इसका असर देखने को मिल सकता है। चुनाव आयोग का पक्ष, वहीं चुनाव आयोग और प्रशासन का कहना है कि यह नियमित वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया है। उद्देश्य केवल गलत, डुप्लीकेट और शिफ्टेड नाम हटाना है। इसमें किसी राजनीतिक हस्तक्षेप की भूमिका नहीं होती। असल बहस इस बात पर है कि यह एक सामान्य क्लीन अप प्रक्रिया है या बिना सही वजह के ज्यादा लोगों के नाम हटाने का मामला। और यही सवाल अब अदालत तक पहुँच चुका है, जहाँ यह तय होगा कि प्रक्रिया सही थी या नहीं, पारदर्शिता बनी रही या नहीं और क्या बड़े पैमाने पर मतदाता प्रभावित हुए हैं। तो सवाल सिर्फ इतना है कि कितने नाम वोटर लिस्ट से हटे। सवाल ये भी है कि क्या यह एक सामान्य प्रक्रिया थी या फिर कुछ जगहों पर जरूरत से ज्यादा और गलत तरीके से लोगों को सूची से बाहर किया गया। लाखों नामों के आंकड़े, अलग अलग दावे और राजनीतिक आरोपों के बीच पूरा मामला एक बड़े सवाल पर आकर ठहर गया। क्या यह सुधार की प्रक्रिया थी या फिर एक ऐसा बदलाव जिसने भरोसे पर ही सवाल खड़े कर दिए? अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है, जहां तय होगा कि यह कदम लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में था या फिर एक नए विवाद की शुरुआत होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएनटीवी नेशनल के साथ।